नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्राच्य वैदिक कष्टों में। आज चर्चा करूंगा आपसे सबसे सूर्य के विषय में। भगवान सूर्य नारायण जो इस जगत की आत्मा है, प्रकाश है, हमारे जीवन में पिता के कारक हैं, राज्य शासन सत्ता के कारक हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के कारक होते हैं, अस्थियों के कारक होते हैं। साथ ही साथ हमें किस प्रकार का प्रभुत्व, स्टेटस किस प्रकार का प्राप्त होगा उसके भी कारक है। उसको भी ये दर्शाते हैं, किस प्रकार की कीर्ति हमें प्राप्त होगी, सम्मान यश किस प्रकार का प्राप्त होगा, ये हमको दर्शाते हैं। तो ऐसे भगवान सूर्य नारायण देव अभी वर्तमान में अपने मित्र बुध की राशि में संचरण कर रहे हैं। दोनों लोग एक साथ ही संचरण कर रहे हैं और 17 जुलाई 2023 से सूर्य भगवान मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशि मंडल पर किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा, किस प्रकार के प्रभाव हमारी विभिन्न राशियों पर उत्पन्न करेंगे, उसमें आज इस वीडियो में आप सबसे चर्चा करूंगा मेष से लेकर के कन्या राशि तक पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न और मेष राशि के विषय कि मेष लग्न और मेष राशि को किस प्रकार का प्रभाव देंगे। तो ग्रह प्रभाव किस प्रकार का देते हैं, जैसे जिन ग्रहों का उनके प्रकार पास स्वामित्व होता है। स्वामित्व किसका है? पंचम भाव का। आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि क्षमता, आपकी उच्च शिक्षा, आपके प्रेम, आपके पुत्र पुत्री, इन सब के कारक बने हैं। अपने जो उनके खुद के कारक तत्व हैं उनके अलावा बैठेंगे आपकी राशि, आपकी लग्न से चतुर्थ मित्र चंद्रमा की राशि में बैठेंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठना सूर्य का बहुत उत्तम तो नहीं माना जाता है, क्योंकि कहीं कहीं आपके मन में क्षोभ होगा। यूं तो शुभ भाव के स्वामी हैं, लेकिन अपने स्थान से व्यय स्थान में भी जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पुत्र पुत्री से रिलेशन खराब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी कुछ कमी आ सकती है। घर का वातावरण थोड़ा दाहयुक्त हो सकता है, यानी क्लेश का वातावरण बन सकता है। आपको क्रोध की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन यदि आप अपनी क्षमता का, बुद्धि क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, ज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो आपको लाभ भी दे सकते हैं। क्या लाभ देंगे? आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको लाभ दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आ सकता है। यदि आप अपनी ज्ञान क्षमता का उचित उपयोग करेंगे तो देखेंगे अपने शत्रु मकर की राशि में दशम भाव। शनि वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं, यानी कि मेष लग्न और मेष राशि से 11वें भाव में। तो जो संबंध बना है वो अति शत्रु का बना है, यानी कि आपके कार्य में भी कुछ न कुछ बाधाएं यहां से बैठ करके सूर्य भगवान अवश्य प्रदान करेंगे। आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि क्षमता है, वही इसको प्रभावित करने लगेगी। आपके पुत्र पुत्री इसको प्रभावित करने लगेंगे। आपके प्रेम संबंध आपके कर्मों को प्रभावित करने लगेंगे। कहीं कहीं आप इन सब कारणों से अपने व्यवसाय या नौकरी या प्रोफेशन पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न कर देंगे अपने ही कारणों से, अपनी ही बौद्धिक क्षमता के कारण से, अपने ही लोगों के कारण से। इसका विशेष ख्याल करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो सूर्य यहाँ पर सामान्य शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, क्योंकि सामान्यता तो आपके लिए शुभ ही है। पंचमाधिपति होकर के आपके लिए शुभ प्रभाव को देते हैं। बैठने का जो चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं और शत्रु राशि को देख रहे हैं, इसकी वजह से स्थितियां थोड़ी विपरीत दिखा रहे हैं। लेकिन यदि आप अपनी बुद्धि क्षमताओं का प्रयोग करेंगे, ज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित भी सुख प्राप्त होंगे और आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। यह बहुत कुछ अधिक आप पर ही निर्भर करेगा। अब बात करेंगे वृष लग्न और वृष राशि के विषय में। वृष लग्न और वृष राशि में भगवान सूर्य बनते हैं आप लोगों के लिए चतुर्थाधिपति, यानी चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, माता भूमि भवन का सुख,
किस प्रकार का आपको प्राप्त होगा। और संचरण करेंगे आपकी लग्न, आपकी राशि से तृतीय भाव में। तो सूर्य का तृतीय भाव में संचरण उत्तम होता है, क्योंकि आपकी पराक्रमशीलता बढ़ने वाली है। उद्यमशीलता को वृष लग्न वाले बढ़ाने वाले हैं। 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपकी उद्यमता प्रखर रहेगी, तेजस्विता आपकी प्रखर रहेगी, आपके अंदर निर्भीकता, आपकी तेजस्विता आएगी, और इसके कारण से आपको भूम भवन वाहन के सुख मिलेंगे। साथ ही साथ आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। यूं तो अपने परम शत्रु शनि की राशि को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अरुचिपूर्ण ही फिर भी आपको तीर्थ यात्राएं करा सकते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि भी करेंगे। पुरुषार्थ पर जोर देंगे और पुरुषार्थ के माध्यम से ही आपके जीवन के समस्त कार्य में सिद्ध होंगे। तो वृष लग्न और वृष राशि वालों के लिए ये पुरुषार्थ का समय है, और पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य नारायण देव आपको उत्तम लाभ प्रदान करेंगे। बात करेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि के विषय में, जहां पर अभी वर्तमान में सूर्य संचरण कर रहे हैं बुध के हिसाब। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य भगवान बनते हैं तृतीयेश, अकारक हो जाते हैं। पराक्रमशीलता, भाई बंधु मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों के कारक होते हैं, छोटे भाई बंधु के कारक बन करते हैं। मृत्यु के 8वें से 8वें होने के कारण मृत्यु के दरवाजा भी कहा जाता है, तृतीय भाव, उसके भी कारक हो जाते हैं। संचरण करेंगे द्वितीय भाव में, छोटे भाई बहनों के सहयोग से, मित्र रिश्तेदार पड़ोसियों के सहयोग से आप धन कोष की वृद्धि करना चाहिए, उनसे आपकी तरक्की और वृद्धि हो। धन कोष और कुटुंब में हलचल रहेगी, क्योंकि सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह बैठेंगे, आपके कुटुंब का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन जो दृष्टि देंगे, अपनी सप्तम दृष्टि देते हैं, सूर्य के पास भी केवल एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। अपने परम शत्रु शनि की राशि को देखेंगे तो कहीं कहीं आयुष्य आरोग्य में आपको ध्यान देने की जरूरत है। चौपाई जानवरों का भय रहेगा, अग्नि का भय रहेगा, विष का भय रहेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं का भी भय रहेगा। अपना ख्याल रखें। धन कोष में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं दिखते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए भी लाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव का तो संचरण उनके लिए सामान्यतः शुभ है, लेकिन जो अष्टम भाव में देखेंगे वो अपने परम शत्रु की राशि में देख रहे हैं, तो आयुष्य भाव को परम शत्रु की राशि को देखना उचित नहीं माना गया है, और इसलिए मिथुन लग्न के जातक सतर्क रहें। अब बात करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि से। कर्क लग्न में भगवान सूर्य बनते हैं द्वितीयेश, यानी द्वितीय भाव धन कोष कुटुंब के कारक है। संचरण करेंगे आपकी लग्न से आपकी राशि में, तो धन भाव का अधिपति लग्न भाव में बैठा है, तो लक्ष्मीपति योग बनाता है। आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, खुद के ऊपर आप धन का व्यय करेंगे, खुद को व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए आप कार्य करेंगे। आपकी तेजस्विता बढ़ेगी, मान सम्मान यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, शरीर के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। परिश्रम के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा ही धन का धनार्जन भी कर लेंगे। सप्तम भाव को सूर्य देखेंगे शत्रु राशि में, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कलह देखने को मिलेगा, कुछ दग्धता देखने को मिलेगी, वाद विवाद देखने को मिलेगा। जो छोटा रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें रहेंगी, या अपने को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के कारण आप अपने छोटे व्यवसाय जो प्रतिदिन का रोजगार है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी, समस्याएं रहेंगी। यानी कर्क लग्न और कर्क राशि में भगवान सूर्य नारायण धन तो देंगे, प्रभावशीलता तो देंगे, लेकिन दाम्पत्य सुखों में और साथ ही साथ छोटे रोजगार में
दाह या कुछ क्लेश उत्पन्न करें। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि। सिंह लग्न में स्वयं ही लग्नेश है, संचरण करेंगे अपनी ही लग्न अपनी ही राशि से व्यय भाव में। लग्नेश का व्यय भाव में संचरण आपको दूरस्थ यात्राएं करा सकता है, बाह्य दूसरे लोगों से अपने ब्लड रिलेशन के अलावा लोगों से संबंध बना सकता है, वहां से आपको लाभ प्रदान करा सकता है, विदेश में या अपने ब्लड रिलेशन के अन्य लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। खर्चे की भी अधिकता रहेगी, खर्च भी आप करेंगे उन पर, मित्रों पर दोस्तों पर आपके खर्च भी होंगे, और इन सब के माध्यम से सप्तम भाव को देखेंगे परम शत्रु ऋण रोग शत्रु में शनि की राशि में मकर में, तो ऋण रोग शत्रुओं का समन भी करेंगे, जला देंगे, दग्ध करेंगे, क्योंकि जहां बैठते हैं देखते हैं वहां पर जलन पैदा करते हैं, वहां दग्धता उत्पन्न करते हैं, तो ये शुता भी प्रदान करते हैं, प्रभाव भी प्रदान करते हैं। तो सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए सामान्यतः यदि आप विदेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो यह संचरण उत्तम नहीं है, लेकिन अगर आप विदेश से जुड़े हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश से संबंधित आपका व्यवसाय है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, तो आपके लिए श्रेष्ठ समय है, तो उत्तम समय होगा। तो आप निश्चिंत रहें, 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त का समय आपके लिए स्वर्णिम काल होने वाला है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, तो ये कालखंड आपके लिए स्वर्णिम होने वाला है। अब बात करेंगे कन्या लग्न और कन्या राशि। कन्या लग्न और कन्या राशि में भगवान सूर्य नारायण हो जाते हैं व्ययाधिपति, यानी बेश हैं, और संचरण करेंगे लाभ भाव। बेश का लाभ भाव में संचरण सुख पूर्वक आनंद पूर्वक आपके खर्चों का संचालन। बाहर से जुड़े हुए अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनसे भी लाभ होगा। बाहर से संबंधित नौकरी करते हैं तो उसमें आपको विशिष्ट लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो विशिष्ट लाभ होगा। उसमें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से भगवान सूर्य नारायण पूरी करें। लेकिन अगर यदि आप यहां भी हैं तो भी लाभ होने वाला है, लेकिन उस स्तर का नहीं होगा जो विदेश में रह रहे लोगों। साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बेस होने के कारण पंचम भाव पर दृष्टि देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम संबंध है, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन है, आपकी इच्छाओं के कारण, आपके बाह्य संबंधों के कारण, आपके विदेश रहने के कारण, इन सब कारणों से प्रभावित होगा। कहीं न कहीं प्रेम संबंधों में मनमुटाव, पुत्र पुत्रियों से संबंधों में मनमुटाव या प्रेम संबंध में थोड़ी अनबन आपको 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के बीच देखने को मिलेगी। तो मित्रों, ये रहा मेष से लेकर के कन्या राशि तक का राशिफल। भगवान सूर्य नारायण 17 जुलाई से 16 अगस्त तक जब कर्क लग्न और कर्क राशि में संचरण करेंगे तो किस प्रकार के परिणामों को देंगे, इसके विषय में चर्चा की। अगले वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे भगवान सूर्य नारायण इसी कालखंड में जब तुला से लेकर के मीन राशि तक वालों पर कैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।